पर कैसा आएगा पॉजिटिव, और SO3 पर कैसा आएगा नेगेटिव। बना दो अपने, बना दो। ये इतना आसान काम, हाँ बिल्कुल सही समझ लो, बढ़िया ऐसी काटती। ऐसा एहसास होगा कि अभी तो ठीक ठाक ही चीजें, आसानी बात है, बढ़िया ही है। अभी बताएं, RC, C पर H लगा दिए, O के साथ कौन आएगा Na, O के साथ में आ जाएगा Na, और यहाँ पे कौन आ जाएगा SO3, कार्बन के पास में SO3। ठीक है, इसमें एक काम कर, बहुत याद कर रख लेना। तुम में से कोई मुझे बता दे प्रोटॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन। और एक चैप्टर आएगा एटम एंड न्यूक्लियाई में, मतलब शायद मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर, मतलब लिटरली में साउंड ही बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी चीज है, बहुत सिस्टमैटिक। मैं बालक को बताता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो मजे आते हैं सुनने में। पर ड्रेस बदल गई स्कूल की, अच्छा तो ये बात बदलते रहने चाहिए, बालकों में स्वाद रहता है। प्रोटॉन किसे कहते हैं जरा बताएंगे। पॉजिटिव प्रोटॉन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ, बोलो बोलो। T से और इससे, लेकिन एक और लेटर है जिसको बोलते हैं H पॉजिटिव, ये वाला भी प्रोटॉन ही है। H पॉजिटिव का मतलब भी प्रोटॉन है। खैर मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ कि इसमें ये वाला काम तुमने अपने आप से किया तो तुम्हें अच्छा लगा कि आपने आप कर लिया, बढ़िया बात है। इसमें एक काम मैं बताता हूँ, इसमें प्रोसेस होती है, इसका नाम है प्रोटॉन ट्रांसफर। इस जगह पर एक प्रोसेस होगी प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, जैसे कि ऊपर वाले में OH बना तो यहाँ पर भी OH अच्छा लगेगा, तो H कहां से आएगा ट्रांसफर, मतलब यहाँ से H ऊपर जाएगा तो वहां से कौन आ जाएगा नीचे Na। तो प्रोटॉन ट्रांसफर को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सर ये वाली बात बोली थी, मतलब मैं पहले वाले काम तो खुद ही कर चुका था कि Na कहाँ लगेगा वो सब, लेकिन ये वाली बात मुझे बताई गई थी कि ऐसे लिखना होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर की प्रोसेस हो जाती है OH के लिए। OH हमारी हैबिट में अच्छा लगता है इसीलिए, और इतना अच्छा लगता है कि मैं अगली बार OH ही पढ़ाऊंगा। देखो ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट करो अपने आप से। यहाँ पे पहले से R लगा है तो मैंने इसको R-OH बोल दिया। बनाएंगे, अगर टूटेगा तो OH पर कैसा आएगा, और R पर पॉजिटिव। बना दो, कुछ भी तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। वो लिखाना आवश्यक है, वो मैंने पेन वाली समस्या भी महसूस करी थी जीवन में, लिखता नहीं तो दिक्कत आती है मुझे भी। ओके, बना दिए कंपाउंड। चल बता दो, बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, O पर पार्शियली नेगेटिव, और जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। ये पार्शियली का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड टूटा नहीं है, रिएक्शन समझाने के लिए लिखवाया जाता है। टूटेगा तो सीधे सीधे प्लस का आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन आयन। ये टूटता नहीं है, जब बस समझाने को करवाते हैं वो पार्शियली, सीधी सीधी बात है। जब तुमने इसको जोड़ा तो RC पर नीचे H है, ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर लगेगा R डैश, और कार्बन पे क्या लगेगा, कार्बन पे क्या लगेगा
कार्बन पॉजिटिव है उस पे कौन सा लगेगा, OH, यानी कार्बन पे आ जाएगा OH। इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिडल, दिस इज कॉल्ड हेमी। हेमी माने तो सब कुछ आधा होता है, ये हेमी एसिडल का क्या मतलब है, आधा एसिडल है। हाँ, पूरा कैसा होता है फिर, अगर इसको आधा एसिडल बोलते हैं तो पूरा एसिडल भी सुनने ध्यान से। ये बस तुम्हारी नॉलेजों को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब मैं तुम्हें जनरली बताता हूँ, मैंने ये ज्यादा देखे नहीं है कहीं इस्तेमाल होते, पूछते, बताते, केमिस्ट्री को पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखे लिटरली में। बस एक ही चैप्टरों के अंदर जब चीजें पाई जाती है उनको रिप्रेजेंट करा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए। तो मैंने नहीं देखी है तो मैंने तुम्हें भी नहीं दिखा, वो ज्यादा गलत है। पर ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन दोबारा से एल्कोहल से करवा दी तो यहाँ पर एक आर आया था, एक आर और आ जाएगा, तो बन जाएगा RCH। यहाँ पर था पहले OR' और यहाँ पर आ जाएगा एक और OR', तो इसको बोलते हैं फुल एसिटल। मतलब जब दोनों जगह O के साथ में कार्बन के ग्रुप में कार्बन की चेन है तो फुल एसिटल है, और बस एक के साथ में चेन है तो वो हेमी एसिटल है। मतलब ध्यान से देखो, तुम लोग ये वाली बात पूरी कर गए, ये वाली बात भी तुम पूरी कर गए, मैंने बस एक जगह चेंज करवा दिया। इस वाली बात में भी तुमने ऑलमोस्ट आधा काम किया, मैंने वापस से चेंज करवा दिया। और अगली वाली बात में तुम्हें पूरी बताऊंगा, ये बताऊंगा छठवां। लेकिन उससे पहले वो अमोनिया डेरिवेटिव वाला चक्कर ध्यान रखें, बहुत सिंपल सिस्टम था, 2H हटा के N से Z जोड़ देना, सिंपल सिस्टम। मेरी समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीजें ही याद रखनी है, बाकी तो अपने आप हाथों से निकल जाएंगी। ठीक है भाई, ध्यान से देखें जरा आगे बढ़ो। ठीक है भाई, ध्यान से देखें। अगला है फ्लोम, इथाइलिन, अल्कोहल, या फिर फ्लोम, इतना बड़ा नाम मत लिख, फ्लोम ग्लाइकोल। में से किसी ने ग्लाइकोल कभी सुना है? ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से मिलता कोई शब्द सुना है? ऐसे उदाहरण नहीं, मतलब केमिस्ट्री तो नहीं है, ग्लाइकोल से मिलता कोई लाइजोल है तो कुछ, मतलब ऑब्वियस मुझे लाइजोल मिल गया तो बोल दिया, ऐसे मैं कुछ सोच के नहीं बैठा था लाइजोल ही बोलना मुझे। तो वर्ड सुना है ग्लाइकोल से मिलता जुलता? क्या? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ये तो गार्निंग तो नहीं है, पर चलो ठीक है, ग्लाई तो मिल ही रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो तुमसे अच्छा बोला, मतलब मैंने ग्लाइकोल, लाइजोल, क्या कोई नहीं। ये ग्लाइकोल की शक्ल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ग्लाइकोल यानी कि इथाइलिन अल्कोहल, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके ये होता है CH2 यहाँ पर दो अल्कोहलिक ग्रुप का होना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। इसमें कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है शीतल। में से किसी के स्कूल क्लास में पढ़ती है क्या कोई? अच्छा, हाँ वो तो मुझे पता है, वो शीतल नरेश की बहन, दीपक की बहन। हाँ हाँ, नरेश चला गया, दोनों कैसे लगते थे पहले, बड़ा कंफ्यूज होता था दोनों में, नरेश और दीपक की, इनमें नरेश कौन सा दीपक कौन सा? हाँ, फिर कंफ्यूजन क्लियर हो गई, नरेश के बारे में आगे आगे देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। नरेश और भी क्वेश्चन, हाँ भाई देखें ध्यान से। ग्लाइकोल रिएक्शन किससे करवानी है? अल्डिहाइड से, वही तो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इसके अल्डिहाइड से करवानी है। तो रिएक्शन करवाएंगे सभी वाली रिएक्शन में तुमसे बनवा नहीं सकता, मतलब तुम बना भी नहीं पाओगे, बात नहीं है। पर ध्यान से देख ले, क्योंकि देख के समझ में आ जाती है एक बात में, बहुत कट्टू पर समझ में आती है कि दोनों हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन, मतलब मैं रिएक्शनों को ऐसे नहीं पढ़ता कि केमिस्ट्री क्या कहती है, मैं इसे पढ़ता हूँ कि मुझे क्या समझ में आता है, मैं उसमें अपनी कौन सी पद्धति को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि लिखनी है मुझे, मुझे तो समझाना है किसी को, बताता हूँ। सभी दोनों हाइड्रोजन और ये वाला अकेला ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकता है? पानी। ठीक है, तो सब यहाँ पे उसके दो बॉन्ड फ्री हो गए, उन दोनों को भर दूंगा मैं, पक्का भर दूंगा। कैसे भर दूंगा दिखाता हूँ। RC के साथ में H जुड़ा हुआ है, इसके दो बॉन्ड फ्री हैं, तो दोनों बॉन्डों से ऑक्सीजन को अटैच किया, बन जाएगा CH2। अब मैं तुमसे बोलूंगा सब वैलेंसी देखना, सबकी फुलफिल हो गई कि नहीं? O की वैलेंसी 2 है, एक इधर एक इधर, O की वैलेंसी 2 है, एक इधर एक इधर, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो दो तो H लगे, एक बॉन्ड है, 3 हो चुकी है, ऊपर वाले की भी 3 हो चुकी है, एक नहीं बनी है, तो क्या करूं मैं? इनको भी जोड़ दूंगा,
ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक, जैसे ये था ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लिक कीटल। तो मैंने साइक्लिक का सा और कीटल का का हटा के मिला दिया, बना दिया शीतल। मुझे याद रह गया, याद रखने के लिए जो भी तरीका हो सकता है वो मैंने अप्लाई करा, तो ध्यान देता है कि साइक्लिक कीटल बनेगा। कंपाउंड कैसे बनाया, मैंने बुद्धि से बनाया, मैंने 2H और O को फ्री करके बॉन्डों को अटैच कर दिया, और बस तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ कि याद रखना, ठीक है, क्योंकि उससे पहले काम किया बोली ना, देखे नहीं है ज्यादा, पर ये पूछ ले तो फिर मैं होना चाहिए, मतलब इतना नॉलेज तो बना दें। अगला पॉइंट बता दें ध्यान से, मैप में मिलेगा जाके, इसमें तो खत्म हो चुका है, मैप में न्यूक्लियोफिलिक फिनिश हो चुकी है। मैप का अगला पढ़ा देख कर बताएंगे ध्यान से। रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक हो, ध्यान से सुने। रिडक्शन के अंदर काम की चीज है। लोगों ने ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज लगाएंगे वो लगाएंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। जैसे अल्डिहाइड शब्द लिख रहा हूँ तो अपने आप समझदार उस चीज में क्या किसके अंदर में चलने वाली है। मैं इस बार जो लिखने वाला हूँ ना वो अब तक का सबसे अलग खेल होगा, अब तक का। मतलब मैं शायद तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बोलूंगा लिखो, ठीक है, समझना तुम्हारी स्वयं जिम्मेदारी बन जाएगी। और उसके बाद में दोबारा से मैं नीचे भी एक लाइन खींच दी और फिर से डिवीजन काट दिए, 1 2 और 3। ठीक है, रिडक्शन करने के लिए सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति मुझे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता सकता है? कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम लोगों ने विशेष रूप से सुने? एक तो LiAlH4, आगे बोलो NaBH4, उससे अगला हाइड्रोजन विद पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर निकेल, है ना, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम जो भी है। एक और लिख देता हूँ, सोडियम C2H5OH, की तुमने देखा नहीं है कभी। अच्छा, बात ये कि जब भी अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं क्या बनता है? अल्डिहाइड को रिड्यूस करवाते हो किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। जब अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड में। ये बातें याद करो क्योंकि तुम्हें याद नहीं होती हैं चीजें, अपन लोगों को भी नहीं होती है, ये पढ़ा तो था, ध्यान नहीं आता। अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड। हाँ, ये बात हम बैठ कर याद करें, ये पुरानी चीजों में से अरेंज होती है। ऐसा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पन्ने पलट के देखो, तुमने कहीं पहले पढ़ा होगा तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा, हाँ पढ़ा था। तो उस चीज को मेरे दृष्टिकोण से देखो, मुझे किस लेवल से ध्यान होगा, मुझे एग्जैक्ट उस लेवल से ध्यान है कि मैं तो दोबारा पढ़ा सकता हूँ। मैं उस पीक पॉइंट पर हूँ कि यहाँ सब मैं उस जगह, मुझे पता है मैं तुम्हें उस दिन क्या बोला था, पर तुम्हें नहीं पता कि मैंने उस दिन क्या बोला। तो अल्डिहाइड को अगर इन सबसे रिड्यूस करवाएंगे तो इन सबसे क्या बनेगा? एल्कोहल। अच्छा, सब अल्डिहाइड को करवाएंगे तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन करवाएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, ये वाली बातें सिखाई चुकी शायद। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल्स में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, दोबारा से, अगर 2 डिग्री एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। हमने चैप्टर के पहले पड़ाव में ही सीखा है, ऑक्सीडेशन पहला पॉइंट ही है, देखो उसमें K2Cr2O7, PCC जॉन्स रिएजेंट, सेल्स रिएजेंट, MnO2, कॉपर डिहाइड्रोजनेशन, ओजोनोलाइसिस, उन सब में यही तो सिखाया है कि ऑक्सीडेशन करने से तुम एल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हो अल्डिहाइड कीटोन में, और इनका रिडक्शन करने से तुम इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इस चीज को तुम लोग बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताता हूँ। ALDK, ये कौन है? अल्डिहाइड और कीटोन। उसमें अगली काम की चीज, अगर हम लोग इनका क्या करेंगे रिडक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? AlCO, एल्कोहल्स में। ठीक है, अगर अल्डिहाइड कीटोन का करेंगे रिडक्शन तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल्स में, और अगर एल्कोहल कीटोन्स का करेंगे ऑक्सीडेशन तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। ये बात है कि पुरानी याद होती ना, एक चीज मिलती तुम्हें अभी, सुकून, वो नहीं मिला, इसलिए याददाश्त अच्छी रखें, और सुकून की प्राप्ति बहुत आवश्यक है।
है। अगली बात समझिए, अब एक तो हो गया ये वाला रिडक्शन, अब दूसरा जो मैं बता दूं उसको ध्यान से देखना। एक रिएजेंट है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन, इससे क्या बनेगा वो सुनो, सब लिख दूंगा फिर मैं तुम्हें करने को दूंगा कंपाउंड। और ये पहली बार है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, रिएजेंट लिख के कंपाउंड बनाओ। अगला NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। इस रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। कृष्णा नहीं है, आर नहीं है के बाद में, किस्नर, वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। और अगला, अगली है पद, आवश्यकता तो नहीं है, पद लिख देता हूं, HI। अगर हमने इसकी रिएक्शन HI से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इन तीनों रिएक्शनों से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा एल्कीन। पहले इस बात को लिखें ध्यान से कि अल्डेहाइड कीटोन का रिडक्शन अगर इनमें से किसी से करवाओगे तो बनता है एल्कोहल, और अगर इनमें से किसी से करवाओगे तो बनेगा एल्कीन। अल्डेहाइड और कीटोन का रिडक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन और वॉल्फ किस्नर रिएक्शन में रिएजेंट याद रखने, अगर इनसे करवाएंगे तो एल्कोहल और अगर इनसे करवाएंगे तो एल्केन। बनाने का काम तुम्हारा होगा, देखना सवाल। कंसंट्रेटेड HCl, अगर इन वाले रिएजेंटों को लेंगे तो एल्कोहल्स और इन वाले रिएजेंटों को लेंगे तो एल्केन। तुम कार्रवाई स्वयं करोगे, ध्यान से देखना। पहले रिपीटेडली होगा, लगेगा कि रिपीट है पर ठीक है, मैं तुम्हें उसके बावजूद भी दूंगा। रेड के बाद मैंने कुछ लिखा नहीं, पी आएगा फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अच्छा, ये वाला टॉपिक का नाम क्या है? रिडक्शन। अगले का नाम बताओ कुछ, बताओ एक बार, तीसरा है क्या? कोई खत्म नहीं हुआ ये। ऑक्सीडेशन मतलब चीजें रिपीटेडली चली तो शायद अगले काम में मैं तुमसे ही करवाऊंगा। ध्यान से देखना, पर अगला अलग ये नहीं अलग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें एजेंट दे दूंगा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर तुमने लिख लिया तो मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, ध्यान से पहले बना दो। अगर अल्डेहाइड कीटोन्स का इनमें से किसी से रिडक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल बनेगा, और अगर इनमें से किसी से करवाएंगे तो एल्केन बनेगा। ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, सवाल सबके लिए ध्यान से सॉल्व कर चले जाएं। पहले तो पहचान लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सबने पहचान लिया, एल्डिहाइड है। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये कीटोन है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला भी एल्डिहाइड है। उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बहुत कितने बढ़ते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, काम सुनो। अब बात ये कि इनसे होने वाली रिएक्शन कंप्लीट करने की, बताओ भैया क्या आएगा। तो सब कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा कि मैं तो पहचान क्या देता हूँ, और किसी भी रिएक्शन कंप्लीट करने की पहचान रिएजेंट, इसमें कौन से रिएजेंट लगाए। तो पहला LiLH4 है, बनाओ। उसके बाद में हाइड्रोजन में पैलेडियम लिख दिया है, ये वाला बनाओ। उसके बाद में ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl लिख दिया, ये बनाओ। उसके बाद में NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल लिख दिया, ये बनाना है।
उसके बाद में HI स्लैश लगा के लिख दिया रेड फास्फोरस, ये बना है ध्यान से। उसके बाद में मैंने लिख दिया Na स्लैश लगा के C2H5OH, ये बनाओ ध्यान से। ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। ये वाला भी किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? एल्केन में। अब एल्केन में कैसे होगा वो तुम्हारी ने खड़क सी बन जा, ज्यादा मजे आ जाएंगे कि तुम पे नहीं हुआ, फिर तुमने देखा वो कर दिया तो सोने पे सुहागा। ध्यान से देखना। कितने सेकंड है क्या? गति से मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऑपरेशन के पहले पढ़ा पे कम से कम एंट्री करवा दूं, कम से कम। मैं कुछ बातें लिखता हूँ। ये LiLS4 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके प्रभाव से किस में कन्वर्ट होगा? ये एल्कोहल में। कितने कार्बन है इसके पास? 2 कार्बन है, तो एल्कोहल क्या बनेगा? CH3CH2OH। ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ करना वैसे नहीं, याद रखना एल्कोहल में बनाना है, बस सीधी बात की है, और कोई लफड़ा नहीं है। इसके प्रभाव से किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हाँ, ये इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा। हाँ, कहाँ देगा? एक ऊपर एक नीचे, बॉन्ड तोड़ के। इसका एल्कोहल कैसा बनेगा? CH3 C के ऊपर OH, और ये आ जाएगा CH3। चलो दोनों फर्क क्या है? ये अल्डिहाइड था, तो ये वाला कौन सा एल्कोहल है? ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये वाला कौन सा एल्कोहल बना? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगला बनाओ ध्यान से। तो ये वाला किसमें कन्वर्ट हो? एल्केन में। एल्केन किसे कहते हैं? इसमें कुछ नहीं होता सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। बिना रिएजेंट लिखे हम रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें याद रखना पड़ता है। सबने CID देखी है? कोई ऐसा है CID नहीं देखी? CID में सबसे होशियार कौन आदमी है? मतलब सोच के जरा, CID में सबसे होशियार आदमी कौन है? क्या नाम है उनका? डॉक्टर सालूखे। डॉक्टर सबसे होशियार आदमी है। क्या करते हैं वो? फोरेंसिक हेड है वो। मतलब कि उन्हें सब पता है कि कौन सी बॉडी आई है, वो कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है, उसमें कौन सी कंपाउंड बन चुके हैं, कौन से नहीं बन चुके हैं, क्या टेस्ट करना है, उसके नाखून कितने पुराने हैं, हड्डी कितनी पुरानी है, और वो सब काय से, वो किताब लेके थोड़ी बैठते हैं। मेमोरी है, से याद करना एक मेमोरी है। कोई मेडिकल की दुकान पर जाओ, कभी दवाइयां देख के जोड़ देता है कि खांसी की दवाई, ये नाम लिखा है, अच्छा ये वाली थी, याद है भाई। अभ्यास से याद होती है। तुम्हें बैठा दूं मैं मेडिकल दुकान पे, तुम नहीं कर पाओगे। 5-6 महीने में आ जाएगा। क्योंकि 5-6 महीने बचे हैं, बैठो अभी अपनी दुकान पे, चलाएं नहीं जोर जोर से, बढ़िया बिक्री होनी चाहिए। माना ये वाला बना, एल्कीन बनना है इससे। कौन सी रिएक्शन, नाम क्या है इसका? क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन मतलब सुपरमैन जैसे कुछ। ठीक है, सुने ध्यान से। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या बनेगा? एल्कीन। तो एल्कीन कैसे बनता है? सब हटा दो, सिर्फ क्या देना उसको?
हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, तो अपने पास में हाइड्रोजन दे रहे हैं, इसीलिए तो इस सारी प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन, सब रिडक्शन है, सब में हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। ये वाला बन जाएगा CH3 CH2 और CH, एल्केन बनेगा। ओके, अगले बना दो एल्केन, सब कीटोन में बना दिया एल्केन, ऑक्सीजन हटा हाइड्रोजन जोड़ दे, ये चक्कर मत पड़े, बस सीधी सीधी बात ये एल्केन बनाना है। और सब में सीधी बात है कि हम O हटा रहे हैं और H जोड़ रहे हैं, O हटा के H जोड़ दें तो ऑब्वियसली रिडक्शन है, सीधी सीधी कहानी। बन गया, ये वाला बन गया। इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। अच्छा, अगले वाले में क्या बनेगा, ये वाला H आई जेड फॉस्फोरस, तो ये भी एल्केन है, CH3 CH2 CH3। अच्छा भाई, अगले वाले में क्या बनेगा, ये Na है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। तो कितनी मेमोरी की बात है, मैं एक कंपाउंड ऊपर का नीचे गिरा दूं तो आदमी जिंदा का मरा घोषित हो जाएगा, मरा क्या चीजों में, अब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CH3 CH ऊपर आ जाएगा OH, और ये वाला क्या बनेगा CH3। तो ऑब्वियसली में याद करना पड़ेगा क्लेमेंसन और वोल्फ किस्नर, ये वाली क्लेमेंसन रिएक्शन, ये वाली वोल्फ किस्नर रिएक्शन, और ये तुमसे बहुत कॉमन है कि पूछी जा सकती है, ठीक है। हालांकि देख के अपने याद आ जाएगी, एक ही जगह जहाँ पे तुमने जिंक के साथ मरकरी का इस्तेमाल किया, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन रिएक्शंस, ठीक है भैया। अगले पड़ाव पे चलते हैं, इसीलिए मैंने ज्यादा मूड नहीं मारा, और यहाँ मूड बहुत है। प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करने से पहले कुछ अपने मानसिकता को थोड़ा जागृत कर लो। तुम लोगों ने अब से पहले कितने टेस्ट पढ़े हैं, एक टेस्ट पढ़ा उसका नाम ल्यूकोस टेस्ट, उसका काम डिग्री ऑफ अल्कोहल। अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन इमीडिएटली, 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट, और 3 डिग्री में नहीं, 1 डिग्री रिएक्शन नहीं होती है। और रिएक्शन हो जाने की पहचान क्या है, PPT व्हाइट कलर की। अब पढ़ोगे तुम 3 टेस्ट, ठीक है। कुछ 4 से 5 लाइनों का गैप, और नहीं कम से कम 8 लाइनों का गैप देने के बाद में लिखे ध्यान से, कम से कम 7-8 लाइन का गैप देकर लिखें। हम लोग 3 टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, उससे क्या आता है, टॉलेंट टेस्ट, उससे करते हैं टॉलेंस टेस्ट। सभी है क्या, इससे पता क्या लगाते हैं, यही तो केमिस्ट्री की पढ़ाई कहलाती है। तुम अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी ले ली जाए, सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो यही तो पढ़ाया जाएगा कुछ ना कुछ। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा अलग हो गया, पर केमिकल अगर लैब में सीखेंगे तो एक तो सीखेंगे कौन सी केमिकल का क्या इस्तेमाल है। हम कैसे पता लगाएंगे कि साहब ये वाली हड्डी 10 साल पुरानी है और ये वाली हड्डी 50 साल पुरानी है, उसमें टेस्ट देकर। तो कौन से टेस्ट है, अभी नाम लिखता हूँ। टॉलेंस रिएजेंट, जिससे क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में अगला पेलिंग्स रिएजेंट, अगला है पेलिंग्स रिएजेंट। पेलिंग्स रिएजेंट किससे करेंगे, ऑब्वियसली पेलिंग्स टेस्ट। लेकिन साहब उससे टेस्ट में पता क्या लगाएंगे, ये तो बता दूंगा। तो अगला है हेलोफॉर्म, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन लिख देता हूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और इससे हम लोग करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो अपने पास में इकट्ठे इस बार 3 टेस्ट एंट्री करने वाले हैं, जो कि ऑक्सीडेशन नाम के टॉपिक के अंदर है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब तीनों का काम क्या हो, पहले काम बता देता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन उस काम को सीखने से पहले एक बात ये, सभी को टॉलेंस रिएजेंट का, जैसे कि तुम सभी को फॉर्मूला याद होगा उसका, ल्यूकोस रिएजेंट फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो सभी को टॉलेंस रिएजेंट का, पेलिंग्स रिएजेंट का, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में आइडोफॉर्म रिएजेंट जो इस्तेमाल होंगे वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। रिएजेंट अभी बताए नहीं है तो फॉर्मूले याद करना भी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहली काम के बाद सब काम क्या है इनका, इससे पता क्या लगाते हैं वो सुनो। मैंने आज मूव की बोतल पे लिखे हुए इंग्रेडिएंट पढ़े, उसमें एक इंग्रेडिएंट था डाइथाइलिन एल्कोहल। सही है, बड़े सुकून सा मिला पढ़ के कि चलो ठीक है, कुछ ऐसा तो है जो हम लोग एग्जाम्पल तौर पे कभी भी बालक को बोल सकते हैं। क्यों पढ़ रहा है वो तो समझ में बाद में आएगा, पहले जान ले चीजों को, ठीक है। इनका इस्तेमाल, ये वाला जो रिएजेंट है ये इस्तेमाल करने में आता है कि क्या मतलब, अगर मेरे पास में 2 कंपाउंड दे दिए गए हैं तो उनमें से अल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन का अंतर पता लगाने के लिए, डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। लिखना ध्यान से, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कौन सा कंपाउंड दिया है वो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। एक तो बात ये,
अच्छा, इसमें भी काम की बात मैं तो बता देता हूँ कि पता कैसे लगता है वो सुन लो। पता ऐसे लगता है कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है वो अल्डिहाइड से रिएक्शन कर जाता है लेकिन कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन हो गई तो व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी ना, तो घेड़ी अलग है, शीशा बन जाएगा, चमकेगा गिलास, इसमें होगा टॉलेंस टेस्ट। मैं केमिस्ट्री लैब में करवाया तो दिखाई देगा। अच्छा, बाकी में शीशा बनता है, मतलब शक्ल देख सकते हैं, अपनी मिरर बना सकते हैं उससे। अच्छा खैर कोई नहीं। अब फेलिंग्स का मेन काम क्या है? फेलिंग्स टेस्ट से अपन लोग पता लगाते हैं अल्डिहाइड के बारे में कि जो हमने टॉलेंस का इस्तेमाल करके, हमने जो टॉलेंस का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि अल्डिहाइड है कीटोन है। अब वापस से पता लगाते हैं तो जो अल्डिहाइड है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। अल्डिहाइड एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, ये दोबारा पता लगाते हैं एलिफेटिक है एरोमेटिक। सर ये कैसे पता लगता है? क्योंकि फेलिंग्स टेस्ट ओनली एलिफेटिक से रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक से नहीं करेगा। एलिफेटिक कौन सी होती है? सीधी चेन। एरोमेटिक कौन सी होती है? गोल बेंजीन की रिंग वाली। तो उनसे नहीं करेगा, सबसे कर जाएगा एलिफेटिक से। सब कीटोन से करेगा क्या? ना, कीटोन से ये भी नहीं करेगा। जब ये अकेला आदमी कीटोन से नहीं कर पा रहा है जो कि अल्डिहाइड से कर सकता है। अल्डिहाइड यहाँ पे चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इससे भी कर जाएगा रिएक्शन। अल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये तो किसी भी कर सकता है। ये वाला सिर्फ एलिफेटिक से करेगा। तो पहला सवाल, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा आदमी है? टॉलिन्स या फेलिन? टॉलिन्स। मतलब ये पता लगाने काम आते हैं कि कौन सा अल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। मतलब कीटोन से तो सब कोई सुखादी करेगा नहीं रिएक्शन, तो बस अल्डिहाइड से करने वाले लोग अपने पास में। अल्डिहाइड से करने में ये दोनों से कर जाएगा, ये सिर्फ एक से करेगा। तो अगर किसी ने मुझे कंपाउंड दे दिया साहब 2 पाउडर हैं, पता लगा मैं कीटोन कौन सा अल्डिहाइड कौन सा है, तो मैं पहले टॉलिन्स डालूंगा। टॉलिन्स डालेंगे तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा जिससे रिएक्शन हुई वो अल्डिहाइड है, जिससे नहीं हुई वो कीटोन है। अब अगर मुझसे पूछा कि अल्डिहाइड कौन सा, एलिफेटिक एरोमेटिक, तो क्या डालेंगे? फेलिंग्स। अगर रिएक्शन हुई तो एरोमेटिक एलिफेटिक है, नहीं तो एरोमेटिक, और सब सीधे फेलिंग डाल दें तो बहुत बढ़िया, सीधे पता लग जाएगी डायरेक्टली। तो अच्छा, उसके बाद में अगली बात, हेलोफॉर्म रिएक्शन किससे करते हैं, तो मतलब क्यों करते हैं, क्या पता लगाने के लिए? ये बात तुम्हें थोड़ी, मतलब ये तो फिर भी नेका 19 भी समझ में आएगी, ये तो 18 भी सी आएगी, नेक और पॉइंट कम हो जाएंगे। इससे पता लगाते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप का। टू चेक अल्फा मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो पहले इन सारी बातों को एक बार ध्यान से लिख लें। लिखने का रीजन है कि हमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा चीजों को पढ़ाने से पहले। अगर उबड़ खाबड़ कोशिश करी गई तो सब खराब हो जाएगा, इसीलिए। अब बताता हूं पहले वाले इससे, जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट छोड़े हैं वो सब। टॉलेंस का काम अल्डिहाइड कीटोन मंत्र पता लगाना, पर कैसे पता नहीं। फेलिंग्स अल्डिहाइड में अंतर पता लगाना कि कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक है। और आइडोफॉर्म का तो अंदाजा तक नहीं लगा कि अल्फा मिथाइल ग्रुप किसे कहते हैं। हालांकि मिथाइल माने अगर तुम समझना चाहो तो समझ जाओगे। अल्फा मिथाइल का मतलब होता है CH3 ग्रुप। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले काम की बात, अल्डिहाइड में और कीटोन में कौन ज्यादा इजीली रिएक्शन कर सकता है, कौन आसानी से रिएक्शन करेगा? मैं कल सुना था अल्डिहाइड। उसके 2 रीजन है, एक तो स्टेरिक रीजन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। मतलब इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसीलिए अल्डिहाइड्स वाले लोग जल्दी रिएक्शन करेंगे एज कंपेयर टू कीटोन। सेम टू सेम यहाँ पर aldehydes do oxidation easily than ketones। सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्डिहाइड है वो कीटोन से इजीली रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब कीटोन के मुकाबले जल्दी रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली काम की चीज। दूसरी काम की बात, क्या कीटोन करती नहीं, नहीं करते हैं, पर इन विगरस कंडीशन। कीटोन डू ऑक्सीडेशन बट ओनली इन विगरस कंडीशन। मतलब खतरनाक कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कुछ सब कुछ हाई होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, सब रिएक्शन करवाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के बारे में बता दे।
जो तुमने पढ़े हो, बताओ कौन से एजेंट तुमने पढ़े हैं? K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड K2Cr2O7, इस पे साथ साथ ऑक्सीजन है, वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग ही होगा। अगला कौन सा? KMnO4, ये वाला भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला को पढ़ा है Cu डेल्टा 573 केल्विन, हाँ ये भी ठीक है। कॉपर डेल्टा 573 केल्विन, 573 केल्विन। और कौन से पढ़े हैं? और मैं बताता हूँ। और जो अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है टॉलेंस रीएजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक है अपने पास में फैलेंस रीएजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीधी सीधी बात ये, ठीक है। इन दोनों बातों को भी ध्यान से लिख लो। एडोफॉर्म को तो पूरा सस्पेंस में ही रहने दो फिर, हालांकि पढ़ तो तुम ऑक्सीजन के अंदर में रही हो तो है, तो वो भी फिर पर ठीक। अपने पास में ये इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिलहाल अभी तो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। एक काम की बात और, अगर अल्डेहाइड का अपन लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? अगर अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? और अगर कीटोन को करेंगे, जो कि बहुत विगरस कंडीशंस में ही होता है, हमेशा नहीं हो सकता, पर फिर भी मान लेते हैं किया, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? बताओ, बताएंगे? कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? जिस तभी तो मैं लिख के आया, बस यही हैबिट है, यही चीजें खराब कर रही है मामला। कि मुझे छोटी छोटी बातें, एक ही बात रिपीटेडली जो मैं पूछता हूँ उसके जवाब क्यों नहीं? कीटोन्स किस में कन्वर्ट होंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। बोलने के बाद मजा नहीं रह जाता फिर तो जब हाँ रह जाती, बाद में पीछे से कहानी सुन रहे तो मुकरा भर दिए बाद में। 2 डिग्री अल्कोहल। और अल्डेहाइड किस में कन्वर्ट होंगे? 1 डिग्री अल्कोहल भी ठीक है वैसे तो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वाले लोग ले लिए तो सबसे पहले तुमने यही लिखा था चैप्टर की पहली लाइन ही यही है कि अगर स्ट्रॉन्ग वाले एजेंट ले लिए। एक बार ध्यान से देख ले पहली लाइन क्या चैप्टर की, जाओ चलो चैप्टर जहां से शुरू करा, जहां से पढ़ना स्टार्ट करा, प्रिपरेशन जहां से स्टार्ट करी, वो ध्यान से देखना। ये पढ़ने बन गए तुम्हारे कोई 20-25 नहीं? कोई नहीं, अब सबकी कॉपी को शायद अलग अलग है ना। हाँ भाई, क्या बना? अगर K2Cr2 स्ट्रॉन्ग वाले लिए तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। उसके नीचे वाले लिए तो कीटोन्स में कन्वर्ट होता नहीं, कीटोन का को अल्डेहाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, और वो अल्डेहाइड में भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि तुमने कौन सा रिएजेंट लिया है। तो बेसिक सी बात तुम्हें इतना समझ में आनी चाहिए, आसानी से रिएक्शन करेगा कौन? अल्डेहाइड। मुश्किल से कौन करेगा? कीटोन। कल से ही बात हम लोग सुनते आ रहे हैं। मन में किसी दिन आइडिया आया था कभी, इतना आइडिया बता देता हूँ। एक सोच रहा था कि मोटी मोटी कॉपी नहीं बनाऊंगा मैं, दुनिया मोटी मोटी कॉपी बनाती है, बनाऊंगा 10-10 रुपए वाली, लेकिन पतली, एक कॉपी में एक चैप्टर पर डाल दिया करूंगा। अल्डेहाइड की तुम कार्बोक्सिलिक की कॉपी ये रही, एल्कोफेनिथर की ये रही, भर जाएगी लगभग, नेकर पन्ने बचे रह जाएंगे तो कोई नहीं, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा रिवीजन कर लेंगे। पर शायद इस आइडिया को मैंने चाहा तो आपको पता नहीं दिया, बहुत सारी कॉपियां हो जाती हैं में भी, आने चली जाती फिर। अब मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, शायद मैं भी नहीं आपको भागीदारी करूंगा। मेरे अस्पताल मुझे बोल दूंगा ऐसे 10 रुपए की छोटे छोटे कपड़े बना दो, बहुत सारे। छोटे बदला ना कि 1 में 3 से पहले ले आए, हिंदी अंग्रेजी और मैथ बिल्कुल नीचे गिर जाए स्तर पे जाके नर्सरी वाले में, तो तीनों ही डाला है, मिक्स कर लिए हमने तो। इंग्लिश की पढ़ लेंगे, गणित की पढ़ लेंगे, बस हिंदी पढ़ लेंगे सब। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुन। टॉलेंस रिएजेंट पे आते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालो, पहला है टॉलेंस रिएजेंट। लिख दे टॉलेंस टेस्ट, लिख दो पहले इसको, टॉलेंस टेस्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। और पूरा पढ़ने के बाद में, बहुत लंबे समय तक पढ़ने सुनने के बाद में
तब जाके तुम कनेक्ट करोगे कि अच्छा अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। मतलब पहली दिन से पहली मिनट से इस खेल को सुनना समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लिटरली कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ध्यान से सुने तरीके से, ताकि इसको सिलोमीटर टेस्ट क्यों कहते हैं, ये कैसे काम करता है, ये किस किस जगह पे काम करेगा, कहाँ का एक्सेप्शन भी है, तो सब समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैं रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉलिंस रिएजेंट किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कहां से आता है। तो टॉलिंस रिएजेंट को अपन लोग अगर केमिस्ट्री भाषा में बुलाएंगे तो बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AMM, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज टॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, ध्यान से लिख दें, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बनाने का तरीका, सबसे पहली बात तो ये फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता ऑन द टाइम, ये पहले से बना के नहीं रखा जाता। ठीक है, चाय है ये मेहमानों के आने पर ही बनाई जाती है, पहले से बना के रखे, आएंगे तब खत्म करके पिला देंगे, ऐसा कोई सिस्टम किसी घर में नहीं होता होगा ऐसा। ठीक है, तो जब रिएक्शन करवानी हो तो उस टाइम पर ये चाय बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखें, इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री लगेगी, उसका नाम है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH से, उससे ये सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसकी रिएक्शन दोबारा करवा देते हैं NH4OH से। जब करवाएंगे तब ये टॉलिंस रिएजेंट दे देगा। ठीक है, जो रिएजेंट देगा उसका नाम है AgNH3 का वोल्ट वाइज पॉजिटिव, NH3 का वोल्ट वाइज पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड टॉलिंस रिएजेंट। ये पूरा ही टॉलिंस रिएजेंट का फॉर्मूला है, कितना खतरनाक है, इसीलिए इसको बस ऐसे बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, इसमें काम कर लिख देता हूं, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये उस समय पर बनाया जाता है जिस समय रिएक्शन करवानी होती है। सीधी सीधी बात ये, क्योंकि वो बनना तो वो खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा, जम जाएगा, इस वजह से वो है। हाँ, उसको कैसे पढ़ते हैं, AgNH3 का वोल्ट वाइज पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, रिएक्शन में ये पूरा लिखना होता है। हाँ, ये पूरा ही लिखना होता है। अब बात है कि साहब ये काम करेगा, मैंने तो अभी तो बताया, ये यूज्ड इन डिफरेंशिएटिंग एल्डिहाइड कीटोन्स, इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, इट रिएक्ट विद एल्डिहाइड। अच्छा, ब्रैकेट में लिख देना आइदर एलिफैटिक या एरोमेटिक, कैसे भी हो, एलिफैटिक और एरोमेटिक सबके साथ में रिएक्शन करेगा, बट डू नॉट रिएक्ट विद एरोमेटिक, बट डू नॉट रिएक्ट विद कीटोन। ठीक है, बट नॉट विद कीटोन, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और कीटोन से नहीं करता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन में अंतर पता लगाने के लिए। सर रिएक्शन हो गई, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, ये व्हाइट कलर की पीपीटी देगा क्या, नहीं, रेड देगा नहीं, पिंक देगा नहीं, कलर वाला नहीं देता, कोई कलर नहीं देता। ये ध्यान से देखो, ये सब पता कैसे। पहली बात, यहाँ पर जो मैं कंपाउंड लिखूंगा, कंपाउंड क्या होना चाहिए, मैं किसके बीच में अंतर पता लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तो कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, किससे रिएक्शन करेगा ये, एल्डिहाइड से, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब एल्डिहाइड। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी AgNH3 का वोल्ट वाइज पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, इससे मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो ये कुछ काम करेगा। काम बताता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि केमिस्ट्री लैब में ही काम कैसे करेगा, वो भी देखना। ये बन जाएगा, सबसे पहली बात, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, या तो एल्कोहल में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, काफी मजबूत आदमी ये वाला, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COO नेगेटिव। एक कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH लिखो या फिर COO नेगेटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साहब, और इसमें से क्या क्या बनता है,
इसमें से H2 बन जाएगा, इसमें से NH3 अमाइन निकल जाएगी, पर इसमें सबसे मेन जो कंपाउंड है दैट इज ये, इसमें सिल्वर बनेगा ये जी। और सिल्वर बनने की वजह से ही इसको अपन लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर मिलर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से सेटअप करके तरीके से लिख लो और उसके बाद में लगातार 2-4 मिनट के लिए मुझे सुनो। दिस इज टॉलरेंस टेस्ट। ये मतलब समझे ध्यान से इस पूरे खेल का। सिल्वर मिलर टेस्ट कहने का रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री लैब में किस प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं? सादे कांच के पाए जाते हैं, उनको बर्तन कोई नहीं बोलता, सब उनको बीकर कुछ ना कुछ ऐसे जार कुछ ना कुछ ऐसे बोलते होंगे। ठीक है, और उसमें काम कैसे होना वो सुनो। एक बीकर लें, ठीक है, तुम कल्पना चलने दें, एक बीकर आ गया, बीकर के बाद में उसमें अल्डिहाइड का पाउडर मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया, अल्डिहाइड घोल दिया, बड़ी तरह से डिजॉल्व हो गया, पानी में घुल जाते हैं। तो उसमें हमें ये पता नहीं है कि अल्डिहाइड है, इसलिए बस ऐसे ही कह दिया कि नहीं पक्का पक्का अल्डिहाइड है, रिएक्शन करेगा। तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो झूठ तो नहीं कह रहा कहीं। मैंने उसमें AgNH3 का होल्ड ट्वाइस पॉजिटिव और थोड़ा सा एल्कोहलिक एंड OH नेगेटिव मिला दिया, मतलब उसके अंदर मैं ये नहीं मिलाऊंगा, मैं सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया मिलाऊंगा, वो अपने आप बन जाएगा उसी टाइम पर। मतलब मैंने उस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया वो ठीक ठाक अमाउंट में, मतलब जितना था उस हिसाब से मिला दिया। मिलने के बाद में जैसे ही मैं देखूंगा 1-2 मिनट बाद क्या होगा वो सुनो। 1-2 मिनट बाद वो जो कांच का बीकर था जिसमें सॉल्यूशन मिला हुआ था, उसकी दीवारों पर अपने आप ही सिल्वर की लेयर जम जाएगी। उस रिएक्शन में सिल्वर निकलता है, वो दीवारों पे जम जाएगा, उसकी कांच की लेयर, उसी सिल्वर उस पे आ जाएगा अपने यहाँ पे। सिल्वर आ जाएगा तो सिल्वर शाइनी होता है, मैं उसको ज्यादा भी देख सकता हूँ बढ़िया तरह से। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि इसमें जब अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलता है? सिल्वर, उससे वो बीकर बिहेव लाइक ए मिरर, और इसीलिए दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ये ओनली किसके साथ रिएक्शन करेगा? मात्र अल्डिहाइड के साथ में ये सिल्वर बाहर निकलता है, ओनली अल्डिहाइड के साथ में। कीटोन अगर होगा तो सिल्वर उस पर जमेगा ही नहीं। सिल्वर कैसे जमता है? वो शाइनी शाइनी सा, जैसे कि हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, तो वो जो स्टील का बर्तन है उस पर वो सिल्वर आ जाती है, सिल्वर जैसा दिखता है। ठीक वैसे करके वो कांच का बर्तन भी स्टील जैसा दिखता है बाहर बाहर से, वो शाइनी सरफेस आ जाता है इस टाइप का, जैसे कि ये लगी हुई रॉड सी, ये स्टील की है, ऐसे बन जाता है। फिर वो ये सिल्वर बाहर निकलती है, वो कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी? ऑन द वॉल्स ऑफ, लिख देता हूँ इस बात को नीचे, डिपोजिट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, डिपोजिट on the walls of testing container and behave like a mirror। ठीक है, और शीशे की तरह काम करेगा, और अगर वो शीशे की तरह काम करेगा तो सीधी सीधी बात है, इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। कीटोन से रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं, ये बात को बिल्कुल पक्के से ध्यान रखिए। अब कुछ ऐसे भी अल्डिहाइड है जो रिएक्शन नहीं देते, कुछ ऐसे भी कीटोन है जो दे देते हैं, कमजोर कीटोन, मक्का अल्डिहाइड। तो असलियत उस मक्का अल्डिहाइड जो रिएक्शन नहीं देते, कुछ कमजोर कीटोन इनसे करवा लेते बस्ती। कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्शन तो कर लेते हैं और सिल्वर नहीं देते, खा जाते हैं उसे, रिएक्शन कर जाते हैं, तो उनको फायदा नहीं है उनसे रिएक्शन करवाने का, जब पता ही नहीं चल रही सिल्वर निकली कि नहीं निकली, तो फिर क्या फायदा है? ठीक है, ध्यान से बात सुन। तो किसी ने टेस्ट करा अभी तक केमिस्ट्री लैब में? नहीं करा, बिल्कुल सब पढ़ाई सुनाई पहली बार है आज। यही वो चीजें जो करवानी होती हैं, करनी होती है, तुम्हें बोलनी होती हैं। जब आज हमें केमिस्ट्री लैब ले जाओ और हमें प्रैक्टिकल करवाओ, प्रैक्टिकल में क्या करवाना है? बोतलें देखनी है? नहीं, आज हमें सिल्वर मिरर टेस्ट करवाइए,
आज हम बताइए कि जो बात हमने ऑन पेपर पढ़ी कि सिल्वर डिपॉजिट होता है, जो मैंने मान ली, वाकई में सत्य है कि नहीं है? ये करना होता है, ये बात बोलनी होती है। सब सिल्वर मेटल टेस्ट कैसे करते हैं? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो हमने किताब में लिखा था वो वाकई में ऐसे बनता है कि कंपाउंड मिला के फिर एल्डिहाइड में मिला दो तो सिल्वर तो सच में आ जाती है? हाँ, मैं नहीं मानता, देख करके दिखाता हूँ। ये चीज पढ़नी होती है। और किसी चीज को पढ़ाने से पहले, तुम लोग कभी केमिस्ट्री में गए हो तो बात होती है, पढ़ाने से पहले पता क्या करवाते हैं? थ्योरी, और थ्योरी की बात करवाते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकली पहले उस बात को बोर्ड पे समझाना होता है, जिससे कि बालक के मन में प्रश्न जागे। सच में होता है क्या? बालक के मन में प्रश्न जागते नहीं, उस बात समझ नहीं आती उसकी, तब जागेगा। तो उसके मन में प्रश्न जागा कि हाँ सब मैं बात समझ गया, पर अब मुझे शंका है कि सिल्वर नहीं आता होगा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। फिर उसको करवाया जाता है प्रैक्टिकल की, देख जो हमने पढ़ा वो वाकई में सत्य है, इससे वो समझे कि सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लाइफ की जो पढ़ाई अब इस स्टेज पे आगे चल रही है वो जेन्युइनली सच है, इसीलिए। ठीक है, हालांकि मैंने तुम्हें बिना लैब में गए प्रैक्टिकल करवा दिया है, तो फील तब तक नहीं आएगा जब तक तुम करोगे नहीं। इसीलिए जिसकी भी स्कूल क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही हो और जब ये वाला टॉपिक आए तब अभी न जाके बोल देना, फिर वो सब अब अच्छा नहीं लगता ना, कि मतलब आवाज ही करने वाला कि सर वो तो हमने पहले से पढ़ लिया, तो गलत बात, सही नहीं लगता। जब आए तब जाके बोलने से एक बार करवाओ तो सिल्वर मेडल टेस्ट में मतलब इंटरेस्ट सा जग रहा हमारे अंदर इस बात को देखने का कि जेन्युइनली सच है कि नहीं है, तब जाके तुम स्किल को समझोगे कि यार बढ़िया कहानी है। जो पेपर में पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली जब सच होता है तो चीजें अच्छी समझ में आती हैं। दैट्स अ प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या अपन लोग अगला जो फैलिंग्स रिएजेंट है उसके एक्सेप्शन वो मंडे को कंप्लीट करते हैं, तुम बस रिवीजन कर लेना ध्यान से।